जिस बात का डर था वही हुआ है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन जो भी हुआ है ईशान किशन के लिए ये बहुत गलत हुआ है। अब वो बंदा क्या करेगा जब उसको टेस्ट टीम में जगह ही नहीं मिल रही है, किसी भी टीम में जगह नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो अपने प्रायोरिटी को सेट करेगा, T20 क्रिकेट खेलेगा जहां उसकी जगह बनती है, जहां उसका इंटरेस्ट है, जहां उसे पैसा मिलेगा, जहां वो दिखेगा। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस में वो खेलने के लिए तैयारी करेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस में वो खेलना, उसको पता है कि वो मुंबई इंडियंस में खेलने वाला है। लेकिन इंडियन क्रिकेट में वो क्या उसको जगह मिलेगी? अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे, जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में ईशान किशन का नाम शामिल किया गया वर्ल्ड कप की टीम में। उसके बाद उसे शुभमन गिल की जगह, जब शुभमन गिल पहला टेस्ट मैच, पहला वनडे नहीं खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पहला मैच वर्ल्ड कप का जिसमें ईशान किशन को खिलाया गया, उसके बाद वो पूरी टूर्नामेंट जो है वो क्या करते रहे? उनको पूरी टूर्नामेंट में पानी ढुवाया गया और कुछ नहीं, वो सिर्फ पानी ढोते रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद जितेश शर्मा कहां से आ जाते हैं? अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो T20 3 मैचों की सीरीज हुई जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलते हुए दिखाई दी, उसमें जितेश शर्मा कहां से बैटिंग करने आ गए? जितेश शर्मा को कहां से टीम में लेकर आ गए? जबकि ईशान किशन जो है वो केएल राहुल के बाद दूसरे विकेट कीपर के रूप में खेल रहे थे। संजू सैमसन एज अ बैट्समैन जरूर खेल रहे थे, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि ईशान किशन खेल रहा है और अचानक से कोई भी एंट्री मारता है और फिर अचानक से वो प्लेइंग 11 में आ जाता है। तो ईशान किशन के लिए बहुत गलत हुआ है। ईशान के साथ पॉलिटिक्स किया गया है, भारतीय टीम में बिल्कुल पॉलिटिक्स किया गया है। ईशान की जो प्रॉब्लम थी उसे नहीं समझा गया है, बिल्कुल नहीं समझा गया। उसे आप लगातार टीम के साथ रखेंगे और खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा प्लेयर को, तो ऑब्वियसली उसे मेंटल फटीग होगा ही। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टेस्ट में मौका नहीं मिलने पर खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है। शिखर धवन इसके सुप्रीम एग्जाम्पल है। शिखर धवन को भी टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने रणजी खेलना ही छोड़ दिया। वो रणजी क्यों खेले जब उन्हें टेस्ट टीम में मौका मिलेगा ही नहीं, उनको पता है। और सेम हुआ है ईशान किशन के साथ भी। रणजी ईशान क्यों खेलेगा? टेस्ट क्रिकेट क्यों खेलेगा? रेड बॉल क्रिकेट क्यों खेलेगा जब उसको पता है कि टेस्ट टीम में उसकी जगह नहीं है? साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज हुआ उसमें केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर खिलाया गया, क्योंकि केएल राहुल की जगह नहीं बनती थी वहां, तो उसे विकेट कीपर खिला लिया गया। ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका का जो कंडीशन था वो बहुत आसान था विकेट कीपिंग के लिए, लेकिन फिर भी केएल राहुल को विकेट कीपर एज अ विकेट कीपर खिलाया गया। उसके बाद केएल राहुल क्या है, इंजर्ड होकर टेस्ट से बाहर है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1 टेस्ट मैच में वो खेले जिसमें उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं किया। केएस भरत अब आ जाते हैं अचानक से टेस्ट टीम में। तो इतना सब उतार चढ़ाव देखने के बाद एक खिलाड़ी के अंदर लगता है कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भारतीय टीम में उसे जगह नहीं मिल रही है, वो क्या करेगा? और ईशान किशन ने, अगर आप देखेंगे, भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी बड़ी उसने पारी खेली है, दोहरा शतक लगाया है, सेंचुरी लगाई है। जब भी जरूरत पड़ा है रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ओपनिंग की है, 4 नंबर खेला। इतना फ्लेक्सिबल खिलाड़ी होने के बावजूद उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया, जिसकी काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। श्रेयस अय्यर का तो चलिए मानते हैं, क्योंकि एक तो इंजरी प्रोन खिलाड़ी, प्लस उससे टेस्ट मैच में बैटिंग नहीं होती, जहां बॉल जो है वो बाउंस करता है, बॉल जो है जहां स्विंग होती है वहां पे श्रेयस अय्यर से तो बल्लेबाजी नहीं होता। अब सिर्फ इंडिया में अगर खेलना है उसे, तो ऑब्वियसली उसे परफॉर्मेंस करनी होगी तभी जाकर। अब मुंबई के लिए वो रणजी ट्रॉफी खेलने वाले हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने भी कुछ मैच मिस किए हैं बैक स्पेजम का बहाना देकर, या फिर जो भी है, ये उनका निजी मामला था। लेकिन ईशान किशन के साथ तो यहां पे क्लियरली जो है सो पॉलिटिक्स हुआ है। आप भी इस बात से सहमत कहीं ना कहीं तो रखते होंगे कि एक ऐसा प्लेयर जो जेम प्लेयर है, जो टीम इंडिया में कहीं पे भी फिट बैठता है, चाहे उसे आप ओपनिंग कराइए, मिडिल ऑर्डर में खिलाइए, लोअर ऑर्डर में खिलाइए, उसकी जो बल्लेबाजी शैली है। एक तो मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के पास बहुत दिनों के बाद कोई, या इंडियन टीम में बहुत दिनों के पास कोई लेफ्ट आर्म बैट्समैन आया था। ऋषभ पंत ऑब्वियसली इंजर्ड थे, तो ऋषभ पंत के बाद किसी का अगर नंबर सही में बनता था तो वो थे ईशान किशन। लेकिन फिर केएल राहुल की एंट्री हो जाती है वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनकी जगह टीम में नहीं बनती है, तो उनको एज अ विकेट कीपर खिलाओ। विकेट कीपर खिलाओगे तो केएल राहुल की जगह बनेगी, टेस्ट में भी केएल राहुल खेलेंगे। अगर केएल राहुल नहीं है तो T20 में जितेश शर्मा आ जाते हैं, जबकि ईशान किशन की जगह बननी चाहिए थी। लेकिन कहां है ईशान किशन? ईशान किशन को अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। अब मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन को भारतीय टीम में वापसी करने का मौका मिलेगा, जब तक रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, जय शाह और ये रॉजर बिन्नी की जो टीम है बीसीसीआई की,
ये जो मैनेजमेंट है, मुझे नहीं लग रहा, अब जब तक हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान नहीं बनते हैं, टीम की जो मैनेजमेंट है उसमें चेंज नहीं होता है, तब तक ईशान किशन की टीम में वापसी नहीं होगी। अब इसका तो 1-1.5 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट आराम से गया, आराम से गया। वहीं रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस खिलाड़ी में भूख दिखेगी उसे ही मौका मिलेगा, जिस खिलाड़ी में भूख नहीं है वो क्लियरली पता चलता है। लेकिन भूख तो है भाई, खिलाड़ी आपके साथ लगातार ट्रेवल कर रहा है, अब वो कब तक ट्रेवल ही करेगा, उसे खिलाओ तो, मौका तो दो। दोहरा शतक लगाने के बाद उसे आप बैठा देते हो, लेकिन बाकी खिलाड़ी 30 रन 40 रन भी खेलते हैं तो आप उसके साथ बने रहते हो। रजत पाटीदार को बैठा दो ना, नहीं बैठा सकते ना, वो भी तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ईशान किशन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में किसी भी बल्लेबाज से बेटर बैट्समैन था, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, किसी में भी, टॉप ऑर्डर में भी उसको आप खिला सकते हो। लेकिन कहां है वो बैट्समैन? यशस्वी जायसवाल आके जगह लेकर चले गए। हालांकि यशस्वी ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन ईशान किशन की बात होनी चाहिए, और ईशान किशन के साथ क्लियरली पॉलिटिक्स हुआ है। कमेंट में बताइए अगर आपको भी लगता है, आपको भी लगता होगा कि ईशान के साथ पॉलिटिक्स हुआ है, तो आप हमें कमेंट में बताइए।